जम्मू कश्मीर में एक तरफ कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठजोड़ है तो दूसरी तरफ पीडीपी जैसी पार्टियां हैं जो वोट के लिए धारा 370 की वापसी के एजेंडे को हवा देने में जुटी, और एक तरफ उनके खिलाफ बीजेपी है जिसका वादा जम्मू कश्मीर में विकास के साथ साथ सनातन के उन ऐतिहासिक मंदिरों को गौरव लौटाने का भी है जिसे कभी इस्लामिक हमलावरों ने ध्वस्त कर दिया था, जो कभी आतंक के दौर में आतंकियों का निशाना बन गया। इसलिए आज देश का मूड मीटर में कश्मीर की बात एक नए नजरिए से करना भी जरूरी है। कश्मीर जिसकी पहचान आपके दिमाग में इस हिसाब से बिठाई गई है कि वो पर्यटन स्थल से ज्यादा कुछ और दिखाई न दे। कश्मीर का नाम लेते ही वहां की खूबसूरत वादियां, डल झील और उसमें तैरते हुए शिकारे, शालीमार बाग, इन सबों की तस्वीरें आपके जेहन में सामने आने लगती, और उससे आगे बढ़ें तो आतंकवाद के दौर की कहानियां आपके जेहन में गूंजने लगती। आज आपके दिमाग में भूले से भी एक ख्याल नहीं आता कि कश्मीर कभी सनातन का गौरव रहा है, जहां कभी पग पग पर मन को मोह लेने वाले मंदिर होते थे, जिसकी भव्यता दिव्यता को देखकर इस्लामिक आक्रमणकारी चिढ़ जाते थे। नतीजा यह हुआ कि जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने उन मंदिरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सनातन को मिटाने की साजिश कर मंदिरों को लूटा खसोटा और फिर तहस नहस कर उनकी पहचान मिटा दी। हिमालय से लगे जिस इलाके को पौराणिक युग में ऋषि कश्यप ने अपनी कर्मभूमि बनाई, कश्यप मीर नाम दिया, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की किताबों में जिसका जिक्र महान हिंदू सम्राट ललितादित्य के शासनकाल के रूप में जाना जाता है या दिखता है, जिसका वैभव मन में रोमांच और गौरव भरता है, कश्मीर के उस सनातनी गौरव को पहले तो इतिहास और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सबके दिमाग से हटाया गया, और फिर इस्लामिक आतंकवाद ने 90 के दौर में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम कर उन्हें घाटी से खदेड़ दिया। जब घाटी में हिंदू ही नहीं बचे तो वहां के बचे खुचे मंदिरों की भला कौन पूछता। लेकिन अब बीजेपी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कश्मीर में सनातन के उन 100 मंदिरों की भव्यता लौटाने का वादा किया है, तो एक बार फिर से कश्मीर के सनातनी पहचान का मुद्दा चर्चा में है। यह मुद्दा क्यों अहम है और इस पर चर्चा क्यों जरूरी है, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें देखिए और उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए। यह अभी जो देख रहे हैं किसी फिल्म का सेट का नजारा नहीं है जिसकी भव्यता को में आप खो जाएं। ये सनातन पर हुई जानलेवा चोट के निशान हैं जो अभी भी रिस रहे हैं, जिसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते। एक कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का खंडहर है जो अनंतनाग जिले के मट्टन इलाके में। इन खंडरों की भव्यता देखकर आप एक कल्पना कर सकते हैं कि अपने दौर में ये कितना बुलंद मंदिर रहा होगा और इसकी बुलंदी कैसी रही होगी। जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है तो आपको एआई की नजर से जरा कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर की भव्यता भी दिखाते हैं, तो आपकी कल्पना सनातन के उस युग को देख पाएगी, और सनातन की ये निशानी जिसे हिंदू समाज के माथे का तिलक होना चाहिए था, गौरव होना चाहिए था, उसे शैतान की गुफा के तौर पर प्रचारित किया गया। हैदर जैसी हाल की फिल्मों में उसे इसी तरीके से दिखाया भी गया, फिल्माया भी गया। भारत के हिस्से का कश्मीर हो या पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, सनातन की ऐसी तमाम निशानियां वहां बिखरी पड़ी है जिन्हें श्रद्धा से सहेजने की जरूरत है, लेकिन जिन्हें जानबूझकर छोड़ दिया गया कि नामो निशान तक खत्म हो जाए। आजादी के बाद से 7 दशक गुजर चुके हैं। इन्हें सही मायने में सहेजने की कोशिश मोदी सरकार के दौर में शुरू हुई। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर में सदियों बाद पहली बार पूजा हुई और इसी स्वतंत्रता दिवस पर उसे तिरंगे की रोशनी से रोशन किया गया। बीजेपी के मैनिफेस्टो में कश्मीर में जिन 100 मंदिरों को राम मंदिर जैसी भव्यता देने का वादा है, उसमें कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर भी पहले नंबर पर है, जिसे 8वीं सदी में हिंदू सम्राट ललितादित्य ने बनवाया था, जिसकी गिनती तब उन 4 सूर्य मंदिरों में होती थी जो तब हिंदुस्तान की पहचान थे। 220 फीट लंबाई और 142 फीट चौड़ाई में ये मार्तंड मंदिर बना हुआ था, और तब इसके आसपास 84 छोटे छोटे मंदिर भी थे। उस दौर में जो विदेशी कश्मीर यात्रा पर आए, उन्होंने मार्तंड मंदिर की भव्यता का जिक्र अपनी किताबों में भर भर कर किया। 15वीं सदी के दौरान
जिस तरह बाबर के सेनापति ने जैसे अयोध्या पर हमला बोला और राम मंदिर को तहस नहस कर दिया, ठीक उसी वक्त कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर को सिकंदर शाह मीरी, जिसे कि सिकंदर बुतशिकन भी कहा जाता है, ने तहस नहस करवा दिया। उसके बाद एक खंडहर उसके बाद से खंडहर के रूप में ही मौजूद है। जब कभी इसे नई पहचान देने की कोशिश हुई, इस्लामिक शासन ने उसे कुचल दिया। मोदी सरकार में अयोध्या में जिस तरह भव्य राम मंदिर बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, मार्तंड सूर्य मंदिर को अब वही स्वरूप देने की उम्मीद एक बार फिर से जगती हुई दिखाई दे रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका भरोसा दिला रहे हैं, एक बार आपको सुनना चाहिए। जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो बनेगी। हर साल विध्वंस हुए 100 मंदिरों का हम जीर्णोद्धार करेंगे। तो मोदी सरकार के दौर में कश्मीर के सनातनी पहचान को नया रंग रूप देने की शुरुआत हो चुकी है। श्रीनगर से 65 किलोमीटर दूर कश्मीर के गांदरबल में मां खीर भवानी का मंदिर है, और ये उसकी जो इस रिनोवेशन का पूरा प्रोग्राम चल रहा है उसकी एक मिसाल है। मां खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी मानी जाती है। आतंकवाद के कारण 90 के दशक में जहां कश्मीरी पंडितों ने जाना बंद कर दिया था, वहां अब सालाना मेला लगना शुरू हो चुका है। कश्मीर के टिक्कर और कुपवाड़ा में भी मां खीर भवानी के मंदिर हैं, जहां साल 2021 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दर्शन करने गए थे। कश्मीर के दौरे में राहुल गांधी भी वहां गए। ये अलग बात है कि राहुल अब उसी धारा 370 की घाटी में बहाली का वादा कर रहे हैं, जिससे अलगाववाद और आतंकवाद की जड़ें जुड़ी हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज भी बयान जारी करके कहा है कि कश्मीर में धारा 370 की वापसी मुमकिन है। आप सोचिए, श्रीनगर अगर आप डल झील की सैर के लिए जाते हैं तो आपको वक्त निकालकर पास में ही मौजूद विचारनाग मंदिर भी जरूर जाना चाहिए, जहां भव्य शिव मंदिर हुआ करता था, जिसे उस दौर में तोड़कर कब्रिस्तान बना दिया गया। जब कश्मीर का इस्लामीकरण हो रहा था तो एक मंदिर कैसे कब्र बन गई, ये उसकी एक वानगी भर है। विचारनाग मंदिर की ये तस्वीरें सन 1868 की है, जिसे अंग्रेज इतिहासकार जॉन बर्क ने खींचा था, और अंग्रेज अफसर हेनरी कार्डी कोल ने अगले ही साल यानी कि 1869 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में इसे छापा था, प्रकाशित किया था। कश्मीर का अवंतीपुरा, जिसका कि नाम आपके जेहन में आतंकी घटनाओं को लेकर आता है, उसका नाम अवंती स्वामी के हिंदू मंदिर के कारण पड़ा, जो कि श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर है और झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। यहां भगवान शिव और विष्णु का भव्य मंदिर हुआ करता था। पौराणिक मान्यता है कि पांडवों ने इस मंदिर को बनवाया था। स्थानीय लोग आज भी इसे पांडव लारी कहते हैं, यानी पांडवों का घर। यह भव्य मंदिर भी 9वीं सदी का है, जिसे 15वीं सदी में इस्लामिक हमलावरों ने तहस नहस कर दिया, ध्वस्त कर दिया। कुलगाम के कौसर नाग मंदिर की तस्वीर भी एक बार आपको देखनी चाहिए, जहां मंदिर के नाम पर अब सिर्फ पत्थर बचे हैं। जिस तरह आज मथुरा में 84 कोसी परिक्रमा निकलती है, अयोध्या में पंचकोसी यात्रा होती है, वैसे ही 4वीं सदी के कौसर नाग मंदिर में 90 के दशक तक हिंदू वहां श्रद्धालु सिर झुकाने और इसी तरह की परिक्रमा करने के लिए आते थे। आतंकियों ने धमका करके ये यात्रा बंद करवा दी। साल 2014 में देश में मोदी सरकार बनी तो कौसर नाग यात्रा फिर से शुरू करने की कोशिश की गई। कौसर नाग यात्रा के लिए कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने की मांग की गई, लेकिन इस यात्रा को पाकिस्तान परस्त हुर्रियत के दबाव में मंजूरी नहीं मिली। कहा गया कि इस यात्रा से कौसर नाग के पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, जबकि हकीकत यह थी कि कौसर नाग यात्रा की शुरुआत आतंकियों, उनके आकाओं और हमदर्दों को डरा रही थी। उन्हें यह लग रहा था कि अगर यात्रा फिर से शुरू हो गई तो कश्मीरी पंडितों की घर वापसी या घाटी में उनकी वापसी मुमकिन हो जाएगी और उन्हें उनकी संपत्ति लौटानी पड़ेगी, जिसे आतंकवाद के दौर में हड़पा गया। आज बीजेपी ने कश्मीर में सनातन के पुनर्जागरण का वादा किया है। चुनावी मैनिफेस्टो में 100 मंदिरों को संवारने की बात की है। तो कश्मीर में एक बार फिर से वही ताकतें बेचैन हो रही। उन्हें लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो कश्मीर में धारा 370 की वापसी की उम्मीद भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और कश्मीर फिर इस्लामिक ताकतों के हाथ से निकल जाएगा। तो इस तरीके से कश्मीर में की जो सियासत है वो धारा 370
कि वापसी और धारा 370 के रहने का मामला नहीं है। मामला ये है कि अगर कश्मीर में जिस तरह की सियासत चल रही है और अलगाववादी और आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले लोगों की सियासत अगर इसी तरह आगे बढ़ती रही तो बहुत मुमकिन है कि कश्मीर में हिंदुत्व और हिंदू मंदिरों को फिर से सजाने संवारने का जो एजेंडा है वो कहीं बीच में न रुक जाए।